मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोताका राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ आई पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा है, कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित काल जे रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। प्रोफेसर हरिमोहन बाबू के संदर्भ में किछु कहबाक जरूरत नहीं, बहुत रचना हिनकर रखलहुँ हँ आ सब रचना से पहले हिनकर की मैथिली साहित्य में योगदान छनि, मैथिली साहित्य में की लिखने छथिन, सब किछु हम अहाँके सबके प्रत्येक एपिसोड में अहाँ सबके रखै छी। तऽ हिनका रचना से पहले एक बात कहऽ चाहै छी, जबकि ओकरा नव छी, हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई नव करी के रचना दुरागमन हिनकर एकटा नॉवेल छनि, विख्यात नॉवेल छनि दुरागमन नॉवेल के पहिल एपिसोड आइ राखि रहल छी। काल्हि हम 9वां एपिसोड राखि देने छलहुँ, परञ्च आइसँ जे छै से अहाँ सबके क्रमबद्ध पहिल एपिसोडसँ हम ई रचना राखि रहल छी। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचनाके शीर्षक छै मिस बिजलीके भाषण। दुरागमन उपन्यास से लेल गेल छै मिस बिजलीके भाषण। विश्वविद्यालय सभा भवन आइ बिजलीके प्रकाश से जगमगा रहल अछि। कारण जे भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय के छात्र छात्रागण विवाद प्रतियोगिता में भाग लेबक हेतु उपस्थित भेल छथि। एक प्रतिष्ठित विद्वान सभापति के उच्च स्थान पर आसीन छथि। विवादक विषय थिक नारी के कार्य क्षेत्र पुरुष से भिन्न होबाक चाही अथवा एक समान। सभा भवनक एक प्रमुख अंश महिला वृंदक हेतु सुरक्षित अछि। ओहिमे रंग बिरंगक फैशन से सुसज्जित युवतीगण वातावरण में रंगीन मादकता भरि रहल छथि। तितली के पाँख में जतेक रंग होइत छै से सब एहिठाम सुकुमार नवयौवना के परिधान बनि अपन अपन शोभा के धन्य कऽ रहल अछि। अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा प्रभृति न्यायिका भेदक लक्षण रटनिहार विद्यार्थी के एतऽ एके ठाम प्रायः समस्त उदाहरण साकार रूप में भेट जेतनि। निर्दिष्ट समय पर वाद विवाद प्रारंभ भेल। सर्वप्रथम एक छीनकाय चश्माधारी नवयुवक मंच पर आबि कऽ भाषण करय लगला। हुनका वक्तव्यक आशय नीचाँ देल जाइ छै। पुरुष और नारी के कार्यक्षेत्र एक नहीं भऽ सकै छै। युवक के हिसाब से पुरुष आ नारी के कार्यक्षेत्र एक नहीं भऽ सकै छै। दू में प्रकृतिगत भिन्नता छै। पुरुषक रचना कठोर तत्व से भेल छनि, नारी के रचना कोमल उपादान से। पुरुष में बल आ साहसक अधिकता होइत छनि तऽ नारी में प्रेम तथा त्यागक अधिकता होइत छनि। पुरुष में मस्तिष्क प्रधान होइत छनि, नारी में हृदय। एक उद्यमक अवतार होइत छथि तऽ दोसर सहनशीलताक मूर्ति। एक जीवन युद्धक सैनिक छथि तऽ दोसर शांतिक अधिष्ठात्री छथि। पुरुष तथा नारी एहि नैसर्गिक विभिन्नताक कारण अनादिकाल से यह व्यवस्था आबि रहल अछि जे पुरुष पराक्रम द्वारा बाहर से प्राप्त कए आनैत, नारी घर में यत्नपूर्वक ओकर संरक्षण करैत। पुरुषक शोभा छनि बलिष्ठ भुजा, नारीक शोभा छनि स्नेहपूर्ण हृदय। पुरुष सबल वृक्ष जकाँ स्वतंत्र रूपे अपना पैर पर ठाढ़ रहि सकैत छथि, नारी लता समान अबला तथा आश्रयापेक्षिणी होइत छथि। नारी गृहक लक्ष्मी थिकी। हुनक कार्यक्षेत्र छनि अपन घर। अपना घरक भीतर ओ स्नेहक गृहस्थी बसबै छथि। सरसता आ माधुर्यक वर्षा कए ओ गृहक अभ्यंतर आनंद मंदाकिनी प्रवाहित करैत रहैत छथि। जीवन संग्रामक विकट संघर्ष सँ शांत पुरुष ओहिमे अवगाहन कए शीतल तथा संतान पर हित भऽ जाइत छथि। नारी समग्र जीवन परिवार के स्नेह सूत्र में आबद्ध केने रहैत छथि। एहिमे हुनक चित्त केंद्रीभूत भेल छनि। यदि नारी घर से बाहर भऽ पुरुष जकाँ सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हेती तऽ आश्रमक श्रृंखला नष्ट भऽ जेतै, पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न भऽ जायत। संप्रति नारी भारजा तथा माता रूप में घरक भीतर रहि गृह प्रबंध ओ शिशु पालन में निरत रहैत छथि। यदि ओ लोकनि घर छोड़ि जीविकोपार्जन हेतु बाहर वा अपना बच्चा के छोड़ि सार्वजनिक कार्य में संलग्न रहैत तऽ परिवार नष्ट भऽ जेतै। तखन स्त्री पुरुष के भोजनक हेतु होटलक शरण लेबऽ पड़तनि आ राष्ट्रक सुकुमार संतान के बोतलक दूध पर संतोष करऽ पड़तनि। ई व्यवस्था समाजक हेतु कल्याणकर नहीं हैत। एहि विषय में पाश्चात्य आदर्श हमरा लोकनिक हेतु अनुकरणीय नहीं। यूरोप अमेरिका में जहिया से स्त्रीगण पुरुष जकाँ प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेबे लगली तहिया से पारिवारिक जीवन उच्छृंखल होबे लागि गेल छनि। साहब लोकक कारखाना में मैनेजर छथि,
साहेब लोकक कारखाना में मैनेजर छथि, मेम साहब बनारस का ऑफिस में टाइपिस्टक काज करै छथि। दुहूके ड्यूटी तऽ बाहरे छनि, घरक कार्यभार के उठाबो, परिणाम तऽ आश्रमक कार्यभार खानसामा ओ बावर्ची पर पड़ैत छनि। साहेब जखन ड्यूटी पर से घर अबै छथि तऽ घरमे मुस्कुराइत गृहिणीक स्थान पर एकटा डेरायल खानसामा भेटै छनि। गृहस्थाश्रमक स्वच्छ शीतल वारीक अभावमे ओ क्लबक मदिरासँ अपन तृषा शांत करैत छथि। उम्हर मेम साहिबा जखन अपना ऑफिससँ अबैत छथि तऽ बच्चाके स्थानमे कुकुरके कोरामे लए कऽ भाग्यवान चतुष्पदके अपन सरस स्नेह प्रसादसँ अभिषिक्त करैत नाश्ता पानी करबैत छथिन। घरक रानीके स्थानमे ओ क्लबक परी बनि जाइत छथि। जाहि समय लंकामे साहबक माथा दुखाइत रहैत छनि, ताहि समय बनारसमे मेम पियानो पर बॉल डांस करैत रहैत छथि। एहन दाम्पत्य संबंधसँ कोन फल? परिणामतः स्नेह सूत्र दिनानुदिन शिथिल पड़ैत अंतमे प्रायः संबंध विच्छेदो भऽ जाइत छनि। पाश्चात्यो देशक अनुभवी विद्वान लोकनिक ध्यान आब एहि दिस आकृष्ट भऽ रहल छनि। एहि विषयमे हमरा लोकनिक भारतीय आदर्श सर्वश्रेष्ठ थिक। एतऽ गृहिणी पदके जे मर्यादा देल गेल छै से प्रायः कोनो देशमे नहि। भारतीय नारी यथार्थ गृहिणी नामके सार्थक करैत छथि। हुनक ऑफिस क्लब सबटा अपना घरक अंतर्गत अवस्थित रहैत छनि। गृहक संपूर्ण दायित्व अपना ऊपर रहैत छनि। गृहक संपूर्ण दायित्व अपना ऊपर लए ओ पुरुषके गृहक चिन्तासँ उन्मुक्त कए जीवन संग्रामक हेतु स्वतंत्र छोड़ि दैत छथिन। ई कहब भ्रम थिक जे भारतीय नारी परतंत्र दासी जकाँ जीवन व्यतीत करैत छथि। जे अपना स्वामी आकि जे अपना स्वामी के पर कऽ के बुझत से ने अपनाके पराधीन कहत। भारतीय नारी तऽ अपना पतिके प्राणोसँ बढ़ि कऽ बुझैत छथिन, तखन ओ अपनाके पराधीन किया कहथिन? यूरोपीय नारी अधिकारक हेतु लड़ै छथि, किंतु भारतीय नारीके केवल अपना धर्म पालनतासँ प्रयोजन रहैत छनि। आधुनिक शिक्षासँ प्रभावित महिला लेबाक हेतु ललायित रहैत छथि। प्राचीन आदर्शक अनुयायिनी गृहिणी केवल देवाक हाल जनै छथि। एक स्वार्थ ओ तृष्णाक मूर्ति थिकी, दोसर त्याग ओ बलिदानक मूर्ति थिकी। सीता सावित्री सदृश पत्नी सेवा तथा प्रेमक बले ओ उच्चतम अधिकार प्राप्त कऽ चुकल छथि जे कोनो स्त्रीके लड़लासँ नहि भेट सकैत अछि। भारतीय नारीके दासी बुझब मूर्खता थिक। ओ दासी मंत्री रानी सब एके संग होइत छथि। कार्येषु दासी कार्येषु मंत्री भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। ओ यथार्थ गृहस्वामिनी होइत छथि। अपन त्याग और प्रेमक बले स्वामी के हृदय आ हुनक एक छत्र स्वामी के हृदय पर हुनकर एक छत्र साम्राज्य रहैत छनि। व्यक्तिगत स्वार्थक भावना हुनका मोनमे एको क्षण उदित नहि होइत छनि। बिन मंगने हुनका जे महत्वपूर्ण गृहिणी पद प्राप्त भऽ जाइत छनि से समानाधिकार आंदोलन ठाने वाली महिलामे दुर्लभ अछि। नारीक मर्यादा गृहाभ्य अंतरे छनि, मतलब घरके भीतरे रहै छनि। पुरखक प्रतियोगितामे बढ़ेने हुनका अपन प्रतिष्ठामे हानि हेतनि। कारण जे स्त्री स्वभावतः अबला होइत छथि। जतऽ शारीरिक बलक काज छै ततऽ कोनो क्षेत्रमे ओ पुरखक समकक्ष ओ ठाढ़ि नहि भऽ सकैत छथि, बल्कि पुरखक सहायता बिना ओ अपन आत्मरक्षा करबामे प्रायः असमर्थे रहती। ओ सर्वदासँ पुरुष पर आश्रित रहैत आयल छथि आ प्रायः सदैव रहती। एहिमे हुनकर कल्याणो छनि। यदि कोमल मृणाल नलिका लोहके देखाउसके हथौड़ाके चोट पर जा कि परिणाम की हेतै? ओकर पत्तर तऽ नहि बनतै, प्रत्युत सबटा लुगदी बाहर भऽ जेतै। लाखों फूलक माला मिलकऽ एक मजबूत सिक्करके काज नहि कऽ सकै छै। धेनुसँ बरदके काज नहि लऽ सकै छी। दुनूके काज भिन्न भिन्न छै। अपना अपना स्थान पर दुनू उपयुक्त अछि। स्थान भ्रष्ट भेने दुनूके उपयोगिता नष्ट भऽ जाइ छै। यदि नारीके पुरुषोचित अधिकार प्रदानो कयल जायनि तऽ प्राकृतिक नियम नहि बदलि सकैत छियै। नारीके शारीरिक रचना गर्भाधान, संतानोत्पादन तथा स्तनपानक अभिप्रायसँ कयल गेल छनि। लाखों प्रयत्न केने स्त्री एहि भारसँ निस्तार नहि भऽ सकैत छथि। ई सृष्टिकर्ताके विधान बुझू अथवा प्राकृतिक पक्षपात। नारी घरेके हेतु निर्मित भेल छथि। कार्यक्षेत्रक ई सनातन विभाग जे अटल प्रकृति द्वारा निर्धारित भेल अछि से मनुष्यके हस्तक्षेपसँ परिवर्तित नहि भऽ सकैत अछि।
प्रकृतिक अनुकूले चललासँ बुद्धिमत्ता छै, प्रतिकूल चलने लोक नष्ट भऽ जाइत अछि। अतएव शिक्षित भारतीय महिला समाज के पाश्चात्य देशक अंधानुकरण नहीं कऽ कऽ वास्तविक कार्यक्षेत्र के अपनाबक चाहियनि। पफ पाउडर, लिपस्टिक आ ऊँच एड़ी के शू स्वच्छंद बिहारिणी अप्सरा के हेतु अमोद शस्त्र भऽ सकैत छनि, किंतु आश्रम संचालिका गृहिणी के हेतु ओ आवश्यक उपकरण नहि। हमरा लोकनिक स्त्रीगण रंभा उर्वशी बनऽ चाहैत छथि वा सीता सावित्री। बोग्या नारीक मार्ग भिन्न छनि, पूज्या नारीक मार्ग भिन्न। शारीरिक सुख में बाधा हेबाक कारणे तलाक देमा वाली मेम ओहि स्वर्गीय देवी के आत्मा के नहीं पाबि सकै छै जे अपना जीवन संगी के चिता पर चढ़ि सती भऽ जाइत छलखिन। सा भारजाया गृहे दक्षा, सा भारजाया प्रजावती, सा भारजाया पति प्राण, सा भारजाया पतिव्रता। जाहि दिन भारतीय गृहिणी के ई उज्ज्वल आदर्श संपूर्ण संसार में प्रचलित भऽ जायत, ताहि दिन पृथ्वी स्वर्ग में बदलि जायत। एहि प्रकारे पूर्व पक्ष समाप्त भेल। तदंतर MA क्लासक एक तेजस्विनी छात्रा मिस बिजली बोस उत्तर पक्ष करऽ के हेतु ठाढ़ि भऽ गेली। हुनका उठते संपूर्ण सभा भवन में करतल ध्वनि से गूंज उठल, ताली से गड़गड़ा उठले। मिस बिजली प्रतिपक्षों का एक एक तर्क से युक्ति द्वारा खंडन करैत अपना पक्षक मंडन करऽ लगली। हुनक ओजस्वी भाषण धारा प्रवाह, वाक्यावली तथा निर्भीक विचार शैली से समस्त सभा चकित रहि गेलै। मिस बिजली के भाषणक सारांश नीचा देल जाइए, सुनियो। पूर्व वक्ता महोदय नारीत्वक संकुचित व्याख्या द्वारा समस्त नारी जातिक अपमान कयलनि अछि, ताहिसँ प्रत्येक शिक्षित महिला का मर्मस्थल पर चोट पड़ब स्वाभाविक थी। हुनक विचार सारणी परंपरागत मानसिक संकीर्णता से ओतप्रोत छनि। हुनका बुझक चाहियनि जे नवीन युवक नारी दासी शब्द के घोर कलंक कऽ के बुझैत छथि। हुनक एहिसँ अधिक अपमान दोसर कोनो शब्दसँ नहि भऽ सकैत छनि। जाहि युग में स्त्री पुरुष के नाथ आ अपना के दासी कहबा में गौरव बोध करैत छली, से अंधकार युग मानव सभ्यता के विकास होते विलीन भऽ गेल। 20वीं शताब्दी के मध्य महिला के सामने कोई बर्बर दुर्गक गुलामी स्तब्ध केनाइ अक्षम्य धृष्टता थी। आधुनिक जागृत नारी अपन जन्मसिद्ध स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त करऽ के हेतु कटिबद्ध छथि। पुरुष निर्मित खला के कड़ा तोड़ि कऽ दूर फेंकऽ के ओ हुंकार कऽ रहल छथि। एहि निमित्त ओ भाषण से भीषण क्रांति करऽ के तैयार छथि। अनेकानेक शताब्दी से स्वार्थी पुरुष समाज स्त्री समाजक शारीरिक निर्बलता तथा मानसिक अंधकार से अनुचित लाभ उठबैत अपन आरामक हेतु हुनका दासी बना के रखने छथि। हजारों वर्ष से मूर्ख स्त्री जाति पुरखक चेरी बन गुलामक जीवन व्यतीत कऽ रहली। स्वार्थी पुरुष समाज नाना प्रकारक छल बल से स्त्री के नथने रहला। सब कानून वेद पुराण स्मृति धर्मशास्त्र पुरखे के हाथ में जेहन जेहन नियम मोन भेलै बनबैत गेल। मूर्खा स्त्री भेड़ बकरी जकाँ ओहू कानून का अपन धर्म मानय लगली। स्मृतिकार कहलथिन, न स्त्री शूद्रो वेदम धीयताम, अर्थात स्त्री आ शूद्र विद्या नहीं पढ़ै। कोना कहितथिन जे पढ़ो तखन शूद्र खवासी कोना करतनि, स्त्री भरि जन चूल्ही कोना फूकतनि। मूर्खा स्त्री बुझलनि जे हम तऽ शूद्रक समान छी, विद्या पढ़बाक हमरा कोन अधिकार। बस समस्त स्त्री जातिक माथ पर सर्वदा के हेतु मूर्खता के ठप्पा ठोका गेलनि। ओ भरि जन्म अज्ञानक अंधकार में टोइया मारैत रहि गेली। पुरखक जीवैत भरि ओकर दासी आ ओकर मुइला पर ओकरे संग चिता में भस्म। जन्म से मृत पर्यंत कहियो हुनका गुलामी के पट्टा से छुटकारा नहीं। हाय रे स्वार्थी आ निष्ठुर पुरुष समाज। वो अपन तर्क रखलखिन मिस बिजली, यदि स्त्री मरि जाए तऽ पुरुष पुनर्विवाह का पुनः ओहिना रंग रवस करऽ लगै छथि, किंतु यदि पुरुष मरि जाए तऽ स्त्री आमरण वैधव्यक दंड भोगो। जीवनक समस्त आमोद प्रमोदक द्वारा ओकरा हेतु बंद। ओ पान नहीं खाए, रंगीन साड़ी नहीं पहिरा, ओकरा माछ खेबाक अधिकार नहीं, तेल फुलेल लगेबाक आज्ञा नहीं। पुरखक जीवतो में दुख, पुरखक मूल्यों में दुख, स्त्री के कहियो उद्धार नहीं। स्त्री के जन्महि से सिखावल गेलनि जे अहाँ लोकनि आँखि मुनि कऽ पुरखक सेवा करू, इएहटा एकटा मात्र धर्म थिक। एहिमे जीवनक चरम सार्थकता इएह छै, इएह बुझू।
एक ही धर्मा एक व्रता नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। करता धरता विधाता सबटा पुरखे के बुझू। कियाक जे पतिरेको गुरु स्त्री नाम, यदि पुरुष के संतुष्ट राखि सकलहुँ तखन तऽ अहाँ सन उत्तम कियो नहि, आ यदि नहीं तऽ अहाँ सन अधम कियो नहि। न सा भार्येति वक्तव्या यस्या भर्जा न तुष्यति, तुष्टं भर्तरि नारीणां संतुष्टा सर्वदेवता। पुरुष पाप करो वा पुण्य, घर रहो वा बाहर, अहाँ आँखि मुनि कऽ ओकर पूजा करू, ताहिसँ सब जग जीत लेब अहाँ। नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुचि, यासांग स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया। से कर यदि करब तऽ लाठी के हाथ से स्वर्ग पहुँच जाए, बल्कि अहीं के धर्म में स्वामियों पार उतरि जता। ब्यालग्राही यथा ब्यालं बलादुत्तरे बिलात, तद्द्वार रमादाया स्वर्गे लोके महीयते। स्वर्गक फाटक टा नहि खुजत, बल्कि देह में जतेक करोड़ों रुइयाँ अछि ततेक करोड़ वर्ष धरि स्वर्ग में सुखो लुटैत रहब। त्रिस्तंग कोटियो कोटा च यानी लोहानी मानवे, तवत्कालं बसेत स्वर्गे भर्तारंग याम गच्छति। अतः पुरुषक जीवने जीवू, पुरुषक मुइने मरू। पुरुषक संग जड़ि के सती होयब तऽ सैकड़ों पाप केने रहलो पर सद्य सुर लोकक पासपोर्ट भेट जात अहाँके। चित्तो परिस्वज्य विचेतनं पतिं प्रिया हि मुंचति देहमात्मनं, कृत्वापि पापं सत्संख्यासो पतिं गृहत्वा सुरलोकमाप्नुयात्। और कोनो तरह अहाँके गति नहीं, सहज अपावन नारी पति केवल शुभगति लहई। और कोनो तरह अहाँके गति नहीं, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई। तैं जागल में अपना पुरखक सेवा करू, सुतलो में अपना पुरखक स्वप्न देखू। यदि से नहीं करब तऽ रौरव नरक कल्प सत परई। तुलसीदास के कथनानुसार करोड़ों वर्ष धरि नरक में पड़ल कष्ट भोगैत रहब। पुरुष केहनो आन्हर बहिर बूढ़ बकलेल कतबो दुख अहाँके दिया, तथापि अहाँ एक शब्द नहीं बाजू, नहीं तो मुइलो पर यमदूत घिसिया के मारत। वृद्ध रोग बस जर्धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति धीना, ऐसा हूँ पति कर किया अपमाना, नारी पावयम पुर दुख नाना। पुरुष कतबो डांटा मारा लाल लाल नहीं करा, तथापि अहाँ कानून नहीं बल्कि पुरखक प्रसन्नार्थ हंसते रहू, या अहाँके धर्म ठीक, तखन अहाँके स्वर्ग सहज ढंग से भेट जायत। पुरुषान्यापि या प्रोक्त दृष्टा च क्रोधक चक्षुषा, सुप्रसन्न मुखी भर्तु सा नारी धर्म भागिनी। एतबे नहीं, पुरुष हुनका एना के परतारा लगलनि जे तो स्वाधीन रह योग्य नहीं छँ। तोहर जन्मे एहि लेल भेल छौ जे बाल्यकाल से लऽ कऽ वृद्धावस्था पर्यंत पराधीन भेल रह, तो कहियो बालिग नहीं भऽ सकैत छँ। पिता रक्षति कौमारी भर्जा रक्षति यौवने, रक्षति अस्तवीरे पुत्र न स्त्री स्वतंत्र महर्ति। धर्मक नाम पर तेहन तेहन अत्याचार स्त्री पर कयल गेल छनि जकर वर्णन केने पोथा तैयार भऽ जायत। स्त्री के सोमवारी व्रत कहि के गाछक चारू कात 108 बेर कोल्हुआ पेरान करायल जाइत छनि। मधुश्रावणी कहि कऽ दीपक टेमी से हाथ पैर दागल गेलनि। निर्जला एकादशी कहि कऽ प्रचंड गर्मी में कंठ सुखावल गेलनि। हरितारिका का व्रत कहि कऽ भूख प्यास नींद सबसे हड़ताल करायल गेलनि। ताहि पर पोंगापंथी पुराणक प्रताड़नाय तऽ देखू। अन्नाहारात सुकृत स्यात् फलभक्षेन मर्कटी, जलौका जलपानेन क्षीराहारेण सर्पणी, मांसाहार व्याघ्री मार्जारा दधि भक्षणात्, पिपीलिका तु मिष्ठान मक्षिका सर्वभक्षणात्, निद्रावसेना जागरी कुक्कुटी पति बज्जनात्। अर्थात जँ स्त्री
तीज में अन्न खा लैत तऽ सुगरनी भऽ कऽ जन्म होइत, फल खा लैत तऽ बनरनी भऽ कऽ जन्म होइत, पानि पीबैत तऽ जोंक होइत, दूध पीबैत तऽ साँपिन, मिठाइ खाइत तऽ चुट्टी पिपरी होइत, मुँह आ किछु मुँहमे दैत तऽ माछी होइत, जँ सुति रहती तऽ जन्म जन्मान्तर धरि अजगर हेती आ अपना स्वामीसँ फूसि बजती तऽ जन्म जन्मान्तरमे ओ मुर्गी बनती। एहि तरह स्वर्गक लोभ तथा नरकक भय देखा कऽ पुरुष स्त्री के कोन कोन नाच नहीं नचेलक। बुद्धिविहीना नारी पुरुषक प्रताड़ना वाक्यमे आबि कठपुतली जकाँ नाचय लगली। ओ अपना के पुरुषक हाथे बेच देलन। पुरुष हुनका मांगमे गुलामीके टीका लगा देलकनि आ कहलकनि जे इएह तोहर सौभाग्य सिन्दूर छ। अज्ञानी नारी ई नहि बुझलनि जे ई लाल सेनुर नहि प्रत्युत स्वाधीनताके हत्या जनित लाल रक्त थिक। ओ अफ्रीकाके हबसी गुलाम जकाँ गुलामीके चिन्हके गर्वसँ मस्तक पर धारण करऽ लगली। स्त्रीके हेतु तऽ एहन फाँस रचल गेल आ पुरुषक हेतु कोनो नीति गढ़ल गेल से देखू। स्त्रीके हेतु तऽ एहन फाँस रचल गेल आ पुरुषक हेतु कोन नीति गढ़ल गेल से देखू। देखब यदि कदाचित कालक्रमे स्त्री विद्या बुद्धिमे बढ़ि जायत तऽ अपना हाथसँ निकसि जायत। तेँ एहन उपाय करू जे स्त्री विद्या पढ़बे नहि करय, न रहा बाँस न बाजा बाँसुरी। बस फतवा दऽ देल गेल, न स्त्री शूद्रो वेद मधी यदाम। एहि तरहक अन्यायपूर्ण नियम बना पुरुष समाज स्त्री जातिके मानसिक नेत्र पर सर्वदाके हेतु टप्पर बान्हि देलकनि। पुरुषके प्रारंभसँ शिक्षा देल गेल छै जे छल बलसँ जेना हो तेना स्त्रीके अपना अधीन रखने रहब। विद्या पढ़ने ओ होशियार भऽ जायत तेँ एकरा पढ़ऽ नहि देब। संसार देखने एकरा अनुभव भऽ जेतै तेँ एकरा पर्दाके चारदीवारीमे बंद केने रहब। देखब एकरा बाहरी हवा नहि लागि पाबै, स्वतंत्र भऽ कऽ कहियो घूमि नहि पाबै। आ एहन करू जे अपना पैर पर ई ठाढ़ि नहि भऽ सकै। उपार्जन करबाक शक्ति एकरामे आबि जेतै तऽ अपना मुट्ठीमे नहि रहत। तेँ एहन करू जे घरक काजसँ एकरा कखन छुट्टिए नहि होय। हम जे आनि कऽ दियौ सएह खो, हम जे कीन कऽ आनि दियौ सएह पहिर, हम जतऽ लऽ जेबौ ततै चल। बस किछु दिनमे ई स्वयं पंगु बनि जायत आ एहि तरह अकर्मण्य भऽ कऽ ई सर्वदा पुरुषक मुखापेक्षिणी बनल रहत। फेर ई जात तऽ जात कतऽ। पुरुष रचित एहि षड्यंत्र के फांसी में बेचारी स्त्री शारीरिक मानसिक आ आर्थिक दास्ताके जिंजीरमे बना गेली। हुनक स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा आत्मगौरव नष्ट भऽ गेलनि। स्त्री जाति पर एतेक अत्याचार कैलो पर जखन धृष्ट पुरुष समाज के संतोष नहीं भेलै तहन ओ लागल नारी निंदा पुराण गढ़ै। स्त्री जाति के नीच कलंकित आ निंदनीय सिद्ध करबाक हेतु एहन एहन वाक्य गढ़ल गेल जे घृणित प्रचारक निकृष्टतम उदाहरण कहल जा सकैत अछि। किछु बानगी लिअ। असत्यं साहसं माया वार्तस्यं चाली लुब्धता निर्गुणत्व शौचत्वं स्त्रीणां दोषां स्वभावजा। नारी स्वभाव सत्य रामायण के एकटा उदाहरण छै। नारी स्वभाव सत्य कपि कही अवगुण आठ सदा उड़ रही। अर्थात स्त्री सकल अवगुणक खान थिक। एहन एहन नीतिकारसँ केओ पुछियौन जे अहाँ अपने कोन खानसँ बहरायल छी जे स्त्री जन्महिसँ संतोष सहनशीलता संयम आ आत्ममदनक पाठ पढ़ै। तनिका चरित्रक संबंधमे पुरुषक धारणा देखू। बच्चेसँ पुरुषके चाणक्यक एहन एहन श्लोक रटायल जाइत अछि। स्त्रीय चरित्रं पुरुषस्यं भाग्यं दैवो न जानात कुतो मनुष्य। अर्थात स्त्रीके चरित्रक अंत केओ नहि पाबि सकैत अछि, तेँ नारी पर विश्वास कथमपि नहि करी। नदीनां शास्त्र पानीनां नखिनां श्रृंगिनां तथा विश्वासों नैव कर्तव्यं स्त्रीषु राजकलेषु च। जहिना गाय महिषसँ सशंकित रही तहिना स्त्रियों से रही सशंकित। न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेविया न शस्त्रेन न शास्त्रेन सर्वदा विषया स्त्रिय। कतबो मानन दानन सेवने प्रबोधने या कोनो तरह डेवने स्त्री के शोध नहीं कयल जा सकैत अछि। तेँ अपनामे तऽ निश्चल व्यवहार रखे जाओ, किंतु स्त्रीगण में बराबर ठेक फुसिया का काज स्त्रीगण लैत रहू। दक्षिण्यं स्वजनं दया परजने नारी जने धूर्तता। जे स्त्री आजीवन पुरुषक स्वार्थवेदी पर अपना के
आहुति करैत करैत मरि जायत तनिका प्रति केहन उदार व्यवहार नीतिकार लोकनि सिखबै छथिन। यदि इएह नीति शास्त्र तऽ अनीति शास्त्र एकरा हम नीति शास्त्र कहबै कि अनीति शास्त्र कहबै? जे स्त्री कोमलता आ स्नेहक मूर्ति भए पुरुषक छायानुबंतनी बनल रहैत, तनिका प्रति एहन घोर विश्वासघात, हाय रे प्रपंची पुरुष समाज, हाय रे हाय। गोस्वामी तुलसीदास के अहू से संतोष नहीं भेलनि तऽ आखिरी दर्जा पर स्त्री के इज्जत के पहुँचा देलथिन। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। गोस्वामी रहिते तऽ एहन चौपाई बनेबाक गोस्वामी रहिते तऽ एहन चौपाई बनेबाक साहस भेलनि। गोस्वामी रहैत तैं एहन चौपाई बनेबाक साहस भेलनि। जँ आधुनिक सिंघनी से पाला पड़तनि तऽ तुरंत काटि के ई पाठांतर करऽ पड़तनि। नारी निंदक निपट अनारी जे जनतारण के अधिकारी। नारी चरित्र पर जेहन जेहन घृणित आक्षेप पुरुष द्वारा भेल अछि से सुनि कऽ प्रत्येक स्वामिनी युवती के सोनित खौल उठतनि। आहारो द्विगुण स्त्रीणां भयं चापि चतुर्गुण साहसं खड्गुणं चैव कामाष्टागुणं स्मृता। नाग्नि स्मृति प्राप्ति काष्ठानां च पुषांग लोचना अस्थानं नास्ति क्षणं नास्ति प्रार्थयिता नरा। तेन नारदा नारीणां सतीत्वं पूजामयेत् न लज्जां न विनीतत्वं न दक्षिणां न भीरुता। मतलब एहन एहन लज्जाजनक अपशब्दक व्याख्या आ आलोचना से हम अपन वाणी अपवित्र नहीं करऽ चाहै छी। मिस बिजली कहलखिन, अफसोस जे हमरा हाथ में कलम नहीं रहल, नहीं तो हमहूँ पुरुषक विषय में एहन एहन श्लोक का रचना करितौं जे कामो 10 गुना पूषा क्रोध सतगुणास्तथा स्वार्थ सहस्र प्रोक्ता नीचता लक्ष्या स्मृता। नग्नि अस्त्री पियति काष्ठानां च स्त्रियाणां पुरस्तता अस्थानं नास्ति क्षणं नास्ति सुलभा नास्ति कामनी। यदि धर्मशास्त्रक निर्माण स्त्री के हाथ में देल जातनि तो ओहो एहन कानून बना देने रहितथिन जे पुरुष आजन्म स्त्री के तरवा रगड़ैत रहिता। आ जँ स्त्री मरि जाए तो पुरुष ओहि चिता पर जरि कऽ भस्म भऽ जाए से नहीं केने जतेक रोम नारी के शरीर में होइ छै ततेक करोड़ वर्ष धरि कुंभी पाक नरक में छटपटाइत रहि जाए। जखन स्त्री विरसित पत्नी व्रत पुराणक पालन पुरुष समाज के करऽ पड़तनि तखन बुझि पड़तनि जे जबरदस्ती के ठेंगा केहन होइ छै। किंतु पुरुष जबरदस्त छल, स्त्री कमजोर छली, तेँ अभाग्यवश ई ठेंगा हुनके माथ पर बजरलनि। परंतु आ पुरुषक अत्याचार बहुत दिन धरि नहीं चलि सकैत छनि। आधुनिक महिला इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा राजनीति विज्ञान का अध्ययन कए कऽ न्यायोचित अधिकार बुझऽ लगल छथि। हुनका आब अपन यथार्थ आत्मपरिचय भऽ गेल छनि। जीवन में स्वतंत्रता सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु होइत छै। प्रत्येक स्त्री पुरुषक ई जन्मसिद्ध अधिकार छै। ताहि स्वतंत्रता सँ आबक शिक्षित नारी समुदाय वंचित नहीं राखल जा सकैत छथि। आँखि पर सँ अज्ञानक पर्दा हटने तुर्कीक महिला युग युगांतरीन पर्दा के फाड़ि के गर्दा में मिला देलनि। आब स्त्री घर में कैद नहीं रहि सकैत छथि। ओ पिपरमिंटक सत्य नहीं छथि जे बाहरी हवा लगने गलि जेती। संसारक सब वस्तु घुमि फिर कऽ देखबाक जतबा अधिकार पुरुष के छनि ततबा स्त्रियों के छनि। पुरुषे जकाँ स्त्रियों के अपन बल, विद्या, बुद्धि आ योग्यता बढ़ेबाक अधिकार छनि। आत्मनिर्भरता आ स्वावलंबन के महत्व आब ओहो बुझऽ लगली अछि। अन्न वस्त्रक हेतु आब ओ पुरुष पर निर्भर रहब अपन अपमान बुझै छथि। आधुनिक स्त्री पुरुष संगनी बनि कऽ रहि सकैत छथि, दासी बनि कऽ कथमप नहीं रहि सकैत छथि। नवयुगक जे निर्माण हैत ताहि में स्त्री पुरुषक समान हाथ रहत। यदि पुरुषक क्षेत्र संपूर्ण संसार छै तऽ नारी केवल घरक भीतर कियाक सीमित रहती? जे स्त्री के अबला आ आत्मरक्षा में असमर्थ कहै छथिन तनिका लक्ष्मीबाई आ अहिल्याबाई सन वीरांगना के नाम नहीं बिसरबाक चाहियनि। आत्मरक्षाक शक्ति आ साहस तऽ होइ छै आ जीवन के संघर्ष में पड़ने बढ़ै छै। ओ परिस्थिति मनुष्य के बनबै छै आ बिगाड़ै छै। यदि मर्दों के आजीवन एक घरक अंदर बंद कऽ देल जाए तो चूल्ही फूकऽ पड़नि तो ओहो निस्तेज आ शक्तिहीन भऽ कऽ आन कार्यक हेतु अयोग्य भऽ जेता। आइयो हिंदुस्तान में कतेको मर्द एहन भेटता जे स्वतंत्र विचरण करऽ वाली तातारी स्त्री के हाथ से अपन गट्टा नहीं छोड़ा सकता। रहल संतानोत्पादन के विषय,
तऽ एहूसँ मातृ जातिक श्रेष्ठते सिद्ध होइत अछि। स्त्रीमे असीम धैर्य ओ सहन शक्ति होयबाक कारणे संतति प्रजनन तथा संवर्धनक भार प्रकृति हुनके पर छोड़ने छनि। किंतु एकर अर्थ तऽ ई नहि जे संतान बढ़ि के भस्मासुर जकाँ स्त्रिएके माथ पर में हाथ दिया आ जाहि खान से बाहर तकरे सकल अवगुणक खान कहि दिया। ई बात सत्य जे बिना स्त्री आ पुरुषक संयोग से सृष्टि नहीं चलि सकैत अछि। एकरा हमहूँ मानै छी। पारिवारिक जीवन में हेतु दुहूक प्रयोजन समान रूप में पड़ै छै। गृहस्थीक गाड़ी चलबै के हेतु दुहू पहिया आवश्यक होइत छै, किंतु तकर अर्थ तऽ ई नहि जे एक पहिया दोसरा के दबौने रहै। यदि पुरुष नारी के हार्दिक सहयोग चाहे छथि तऽ हुनका अपना स्वामित्व छोड़ऽ पड़तनि आ नारी के सखा बनऽ पड़तनि। आधुनिक स्त्री सहचरी भऽ रहि सकैत छथि, अनुचरी बनि कऽ कथमपि नहीं। सीता सावित्री के आदर्श आ पुराण पड़ि गेलनि। आधुनिक नारी के केहनो प्रतापी रावण हरण नहीं कऽ सकैत छनि। जे हुनका पर आक्रमण करतनि से 1 सेकंड में रिवॉल्वर के द्वारा ओ जवाब पाबि जेता। आब द्रौपदी चीरहरण के काल कृष्णक गुहारि नहीं करऽ लगती, दंड पिस्तौल फायर कऽ देती। एहि वैज्ञानिक युग में जखन यंत्रक बलक आगाँ शारीरिक बलक किछु नहीं चलि सकैत छै, तखन पुरुष के पशु बलक घमंड करब तथा नारी के आत्मरक्षा में असमर्थ बुझब मूर्खता थिकनि। हमर ई कथ्य नहीं जे हम पुरुष से युद्ध करी वा अकारण विरोध ठानी, किंतु हमर मंतव्य जे पुरुष हमरा उन्नति मार्ग में, हमरा व्यक्तित्वक विकास में बाधक नहीं होइत। यदि स्वतंत्र घूमने वो अपना चरित्र के शुद्ध राखि सकैत छथि तऽ हमहूँ अपना के निष्कलंक राखि सकैत छी। संदूक में ताला बंद कए जकर रखवाली कयल जायत तेहन पातित्यक एको कौड़ी मोल नहीं। जीवन संघर्षक बीच जे चरित्र बल असली शान जकाँ चमकैत रहे सएह अमूल्य वस्तु थी। पुरुष स्वभावतः स्वार्थी, संदेही तथा ईर्ष्याली प्रकृति के होइत छथि। तैं ओ स्त्री के अपन व्यक्तिगत संपत्ति जकाँ ताला कुंजी में जकड़ि कऽ बंद रखैत अयलाह अछि। स्पष्ट वक्ता चरवाक तऽ साफ साफ शब्द में कहने छथिन, पतिव्रत्यादि संकेतो बुद्धि मद्दुर्बले कृत रूप बीर्ज बता शारदा स्त्री के लीन सहिष्णुभि। चारित्रिक गुणक मूल्य हम बुझै छी, किंतु ई चरित्र भयक भित्ति पर निर्मित हो तकर किछु महत्व नहीं छै। चतुर्दिश प्रलोभन रहलो उत्तर, जे अविचलित रहा तकरे असली चरित्र बल बुझक चाही। विकार है तो सती विक्रियंते येखांग ये चेतांसी तो स धीरा। गृहक देवी के पुरुष स्त्री के बहुत दिन धरि परतारलखिन, आब ओ समय चलि गेलनि। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एहन वाक्य सुनि कऽ स्त्री फुच्च भऽ गेली, किंतु आबक नारी देवी नहीं मानवी बनि के रहऽ चाहैत छथि। ओ आब मानवोचित अधिकार ग्रहण करती, साहसपूर्वक जीवन युद्धक प्रत्येक क्षेत्र में आगाँ बढ़ती आ सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य में समान रूप से भाग लेती। ओ अर्धांगिनी के बदला में पूर्णांगिनी बनती। जखन समाज में अर्धांग पक्षाघात पीड़ित अछि ताहिसँ नव शोणितक संचार होयत आ मानव समाज पूर्ण रूप से विकसित भऽ जायत। जाहि दिन नारी नरक भय से मुक्त भऽ जेती ताहि दिन से मानव सभ्यता द्विगुण वेग से बढ़ऽ लागत। पुरुष समाज एतेक दिन धरि पाप केने छै तकर प्रायश्चित करबाक समय आबि गेल छनि। यदि ओ सोच तरह नारी के स्वाधीन नहीं करथिन तऽ समुन्नत महिला समाज पुरुषक विरुद्ध विद्रोहक झंडा उठा लड़ि कऽ अपन अधिकार हासिल करतनि। नारी आब गृह लक्ष्मी से रणचंडी स्वरूप धारण करती। ओ आब पुरुषक हाथ के कठपुतली भेल आ अपना आत्मा के हनन नहीं होमऽ दऽ सकैत छथि। आदिम समय में पुरुषक अत्याचार से पीड़ित, प्रवंचित तथा शोषित स्त्री जाति के आब भीषण प्रतिक्रिया के भय उत्पन्न भेल छनि। शक्ति स्वरूपा नारी ज्वालामुखी जकाँ भभकि रहल छथि, जे एहि ज्वालामुखी के मार्ग में पड़त ओ भस्मीभूत भऽ जायत। अंतिम वाक्य बजैत भाव वेश में मिस बिजली बोसक दुनू गाल लाल भऽ उठलनि। बिजली देवी के भाषण समाप्त होइते संपूर्ण सभा भवन करतल ध्वनि के तुमुल नाद से गूंजि उठल। तेजस्विनी बिजली के प्रकाश में बिजली जकाँ चमकैत छली। प्रखर प्रतिभाशालिनी श्वेत वस्त्रा बिजली साक्षात सरस्वती के मूर्तिवत प्रतिमा भाषित होइत छली। हुनक दिव्य कांति ओ अपूर्व संस्कार देख कऽ समस्त सभासद मंत्रमुग्ध रहि गेला।
सभा से अधिक प्रभावित भेला एक नवयुवक जे एकाग्रचित्त से तन्मय भेल बिजली के एक एकटा छटा के नेत्रपथ से अपना हृदय में उतारने जा रहा छला। ई छला पाठक लोकन के सुपरिचित सीसी मिश्रा जी। बिजली देवी के बाद पक्ष विपक्ष में कतिपय भाषण भेल, किंतु जे रंग बिजली जमेलनि से किनको ने। अंत में विचारक गणक सर्वसम्मति से बिजली प्रथम घोषित भेली। जखन सभापति महोदय मिस बिजली के पसमदार कोट में सोनक मेडल खोसऽ लगलथिन तखन सभा हर्षध्वनि से गूंजऽ लागल। चारू तरफ से ताली के गड़गड़ाहट से ओ गुंजऽ लगले। बिजली देवी नम्रतापूर्वक सभा में अभिवादन का मुस्कुराइत मंच से नीचा उतरली। विजय गर्वक उल्लास से हुनक विकसित बदन पर जे गुलाबी आभा प्रकट भेलनि से भक्त द सीसी मिश्रा का हृदय पिंड में प्रवेश कऽ गेलनि। बिजली के वक्ष स्थल पर ईसित कंपायमान स्वर्ण पदक के स्पंदन से हुनको हृदय में स्पंदन होमऽ लगलनि। ओ किछु क्षण धरि आत्मविस्मृत भेल रहला सीसी मिश्रा जी। हुनक मोहतंद्रा तखन भंग भेलनि जखन एक मित्र हुनका पकड़ि कऽ डोलबऽ लगलथिन। तावत सभा भवन रिक्त प्राय भऽ चुकल छल। सीसी मिश्रा विषन्न चित्त से अपना हॉस्टल में अयला। मेसक भंसिया आबि कऽ कहलकनि, बाबू खाना बड़ी देर से राखल अछि। मिश्र जी कहलथिन, छोड़ दो, अभी तबियत ठीक नहीं है। तदंतर वो केबाड़ बंद कऽ के बड़ी राति धरि एकटा चिट्ठी लिखैत रहला। तऽ बेस श्रोतागण, आइ जुरागमन के पहिल कड़ी जे मिस बिजली के भाषण अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। आग्रह यऽ जे एहि सब रचना के संपूर्ण सुनब, स्किप कऽ के सुनबै तऽ किछु पता नहीं चलत। संपूर्ण सुनब आ अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र राखू। अब माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।